मॉर्निंग सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने उदाहरण 7 देखा था, आज उदाहरण 8 देखेंगे। दोहरी असर सीखनी है हमें। 2000 का माल रोहिणी के पास से खरीदा, सिर्फ व्यक्ति का नाम है तो व्यवहार क्या हो गया? उधार। तो रोहिणी उधार है तो व्यक्ति के नाम को असर होगी और नकद है तो नकद को असर होगी, बराबर। तो आपको उधार और रोकड़ दो पहले पहचानना है, उसके बाद आपको ये नियम देखना आ रहा है जा रहा है वो। पहले व्यवहार को पहचानना है और फिर आपको क्या देखना है? ये नियम, ठीक है। तो पहले व्यवहार को पहचान लिया तो हमें क्या देखा? व्यवहार उधार है, ठीक है। उधार है तो व्यक्ति को असर होगी और नकद है तो रोकड़ को असर होगी। उधार है रोहिणी के पास से खरीदा, तो रोहिणी कौन है? देने वाली। अब देने वाला खाता क्या होता है? जमा, यानी वो दूसरी वाली असर है। तो पहली वाली असर ढूंढनी है, क्या है? माल आ रहा है, क्या आ रहा है? माल आ रहा है, आता है। तो वो कौन सी असर? आए तो उधार, यानी खरीद खाता उधार हो रहा है। और कहाँ से आया? रोहिणी। तो रोहिणी कौन है? देने वाली। तो देने वाला खाता जमा, यानी कौन? रोहिणी खाता जमा। दो असर, इस तरह से आपको दो असर ढूंढनी है। आगे 8000 का माल सलमा के पास से रोकड़ खरीदा, रोकड़ शब्द आया। उधार था तो व्यक्ति को असर, रोकड़ है तो रोकड़ को असर। अब हमें देखना रोकड़ आ रही की जा रही। रोकड़ से खरीदा तो हमने रोकड़ दे दी और खरीदा, माल आया तो रोकड़ जा रही। जाए तो जमा नियम है, मतलब ये जमा वाला यानी दूसरी एंट्री है, ठीक है। तो दूसरी वाली एंट्री है तो पहली वाली एंट्री कौन है? रोकड़ कहाँ जा रही है? आप ये देखो कहाँ जा रही है? माल खरीदा वहाँ पर, तो माल आता है तो यहाँ पर सेकेंड की एंट्री, ठीक है। माल आता है। आए तो हमें लिखना है खरीद खाता, जाए तो लिखना है बिक्री खाता। खरीद खाता कहाँ? माल आता है, कहाँ से आया? हमने बदले में क्या दिया? पैसा। रोकड़ जा रही, रोकड़ जाती है। जाए तो जमा, तो क्या लिखेंगे? रोकड़ खाता। देखो एक एक एंट्री फ्री में मिल जाएगी। कैसे? अगर व्यवहार को उधार है पहचान लिया, व्यक्ति को असर, व्यवहार रोकड़ है तो रोकड़ को असर, एक एक एंट्री तो मिल गई। फिर आपको ये देखना है ये व्यक्ति कहाँ से क्या ले रहा है दे रहा है। रोकड़ आ रही है जा रही, कहाँ से आ रही जा रही, पहचानोगे अपने आप, दो एंट्री मिल जाएगी। 10,000 का फर्नीचर राजेश के पास से, किसका नाम आया? राजेश। तो व्यवहार रोकड़ है कि उधार? उधार है, क्योंकि रोकड़ शब्द है नहीं। उधार है तो व्यक्ति को असर होगी, बराबर है। उधार है तो व्यक्ति को असर होगी और रोकड़ है तो रोकड़ को असर होगी। तो ये व्यवहार उधार है। राजेश के पास से खरीदा, तो राजेश कौन है? देने वाला खाता जमा। तो चलो हम दूसरी वाली एंट्री, एक लाइन छोड़कर दूसरी वाली एंट्री लिख देते हैं। राजेश देने वाला है, तो देने वाला है तो देने वाला खाता जमा होता है ना, तो क्या लिखेंगे? राजेश खाता जमा, ठीक है। तो पहली वाली एंट्री राजेश क्या दे रहा है हमको देखेंगे। तो राजेश के पास से खरीदा, राजेश हमें क्या दे रहा है? फर्नीचर। तो हम लिखेंगे फर्नीचर वो दे रहा है तो हमारे पास फर्नीचर आता है, संपत्ति है ना वो। तो संपत्ति फर्नीचर आएगा जाएगा, फर्नीचर देने वाला लेने वाला नहीं होगा, फर्नीचर खर्च उपज नहीं होगा, फर्नीचर या तो आता है या तो जाता है। तो फर्नीचर क्या है? आ रहा है, फर्नीचर आता है तो हम खरीदी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने 2 दिन पहले बताया, यहाँ पर था, देखो माल आता है तो खरीदी, माल जाता है तो बिक्री। माल हो तो ही खरीदी बिक्री शब्द यूज करेंगे, इसको खरीदी नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर खाता उधार। फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर का नाम, ठीक है। संपत्ति जो भी आएगी तो संपत्ति का नाम लिख देना है। माल आए तो खरीदी लिखना है, संपत्ति आए तो संपत्ति का नाम लिखना है, बराबर। चौथा 20,000 का यंत्र रोकड़ से खरीदे। देखो रोकड़, व्यवहार को पहचानना है पहले, उधार है कि रोकड़ से खरीदा। आ रही कि जा रही है? रोकड़ जा रही, सेकंड वाली एंट्री ना। जाए तो जमा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ जाती है, जाए तो जमा, तो रोकड़ खाता जमा। अब रोकड़ कहाँ जा रही है? यंत्र में। देखो हमने यंत्र खरीदा तब रोकड़ चली गई, तो कहाँ गई? यंत्र में, मतलब यंत्र आता है।
देखो, अब माल आता है तो हम क्या लिखेंगे? खरीदी। संपत्ति आती है तो संपत्ति का नाम लिखना है। कौन सी संपत्ति आई? यंत्र, तो हम लिखेंगे यंत्र खाता। यंत्र खाता उधार, यंत्र संपत्ति है ना, तो यंत्र खाता उधार। इस तरह से ये 3 है और ये 4। देखो, अब उधार है तो एक असर किसको होगी? देखो, व्यक्ति को। और रोकड़ है तो एक असर किसको होगी? रोकड़। यानी व्यवहार को पहचानोगे तो एक एक एंट्री मिल जाएगी। फिर दूसरी एंट्री, ये रोकड़ कहाँ गई, ये व्यक्ति ने क्या दिया लिया, ये रोकड़ कहाँ गई आई, ये देखोगे तो दूसरा एंट्री मिल जाएगी। 5, 20,000 का माल रोहिणी के पास से बेचा। व्यवहार उधार है। रोहिणी, नकद शब्द है ही नहीं कहीं पर, तो रोहिणी व्यक्ति का नाम है। अब रोहिणी को बेचा तो वो कौन है? लेने वाली। लेने वाला खाता उधार, पहली एंट्री है रोहिणी, पहला। उधार वाली एंट्री पहली होती है, जमा वाली एंट्री दूसरी होती है। तो रोहिणी देने वाली है, सॉरी बेचा ना, रोहिणी लेने वाली है। लेने वाला खाता उधार, तो हम लिखेंगे रोहिणी खाता उधार। देखो, व्यवहार उधार है तो एक असर किसको होगी? व्यक्ति के नाम को, रोहिणी खाता उधार। अब रोहिणी क्या ले रही है हमसे? देखो, लेना या देना, व्यवहार को पहचान लिया, लेना देना दूसरी एंट्री में। क्या ले रही है वो हमसे? माल ले रही। तो हमारे पास से माल जा रहा है, तो माल जाता है। जाए तो बिक्री लिखना है ना, माल आता है तो खरीदी, जाए तो बिक्री। माल हो तो खरीदी बिक्री शब्द यूज होगा, और संपत्ति हो तो संपत्ति का नाम। बिक्री खाता जमा। 6, 8,000 का माल सलमा को रोकड़ से बेचा। व्यवहार रोकड़ है। रोकड़ आ रही की जा रही? बेचा तो रोकड़ आ रही। हमने रोकड़ से बेचा तो रोकड़ आ रही, आए तो उधार। पहली वाली एंट्री लिख देते हैं, रोकड़ आती है, सॉरी रोकड़ आती है तो रोकड़ खाता उधार। और रोकड़ कहाँ से आई? माल बेचा तो आई, तो माल जाता है। जाए तो जमा, बिक्री खाता जमा। बिक्री शब्द यूज करेंगे क्योंकि संपत्ति नहीं है, माल है, इसलिए। अब यहाँ पर 10,000 का पुराना फर्नीचर राजेश को बेचा। रोकड़ शब्द है ही नहीं, राजेश को बेचा तो राजेश व्यक्ति है, व्यवहार उधार है। बेचा तो राजेश को बेचा, राजेश कौन है? लेने वाला। लेने वाला खाता उधार, राजेश लेने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे? राजेश का खाता उधार। राजेश हमसे क्या ले रहा है? माल, तो माल जाता है, सॉरी पुराना फर्नीचर है, तो राजेश हमसे क्या ले रहा है? फर्नीचर जाता है ना, वो फर्नीचर जाता है राजेश के पास। जाए तो जमा, पर संपत्ति है तो संपत्ति का नाम। फर्नीचर आया था तो फर्नीचर खाता उधार लिखा, फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर खाता जमा। देखो, माल था तो बिक्री, माल था तो खरीदी, पर संपत्ति हो तब संपत्ति का नाम लिखना है। 20,000 का यंत्र रोकड़ से बेचा। रोकड़ से बेचा, व्यवहार रोकड़ है। आ रही की जा रही? आ रही। बेचा तो आ रही, तो लिखेंगे रोकड़ आती है, रोकड़ खाता उधार। कहाँ से आई रोकड़? यंत्र बेचा तो यंत्र जा रहा है, यंत्र जाता है। बिक्री लिखेंगे नहीं, माल हो तो बिक्री लिखेंगे, यंत्र जा रहा है तो यंत्र का नाम, यंत्र खाता जमा। ठीक है, यहाँ तक आज रहने दो। उदाहरण 8 हमने कंप्लीट कर लिया, कल हम देखेंगे उदाहरण 9।